ओके, टुडेज चैप्टर इज बिलीफ. बिलीफ का मतलब यकीन करना, भरोसा करना. ठीक है. द मीनिंग ऑफ बिलीफ इन द हेयर आफ्टर. मीनिंग ऑफ बिलीव इन द हेयर आफ्टर. हेयर आफ्टर का मतलब बाद. बाद कितनी बाद? बिल्कुल बाद. क्या होगा? क्या होगा? हेयर आफ्टर का मतलब है आखिरत. ठीक है. द वर्ड अकीदा स्टैंड्स फॉर द फर्म बिलीफ इन समथिंग. पक्का यकीन किसी चीज़ पे, इसको कहते हैं अकीदा. ठीक है. द वर्ड आखिरत means that the life with that comes after this life. Okay. Thus belief in the hereafter means to have a firm belief in the life that it is going to come after the worldly life. हम लोग जब मरेंगे तो हमारे मरने के बाद एक और ज़िंदगी है या ख़त्म? कौन सी ज़िंदगी है? आखिरत की ज़िंदगी. और क्या वो ज़िंदगी ख़त्म होगी? वो हमारी हमेशा की ज़िंदगी होगी. ठीक है. द बिलीफ इन द हेयरआफ्टर इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल बिलीफ्स इन इस्लाम. According to Islamic teachings, one day Allah Almighty will end this whole world with all its creatures. एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. और वो पूरी दुनिया ख़त्म किस तरह होगी? कौन सूर फूकेगा? हज़रत इसराफील. हज़रत इसराफील सूर मुंह में लेके बैठे हुए हैं. अल्लाह का जैसे ही हुक्म होगा सूर फूकेगा और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. देन वी विल, बहुत तेज़ होगी. इंसान सुन के मर जाएंगे, सारे जानवर पौधे सब मर जाएंगे. और जो पहाड़ है ना वो उनकी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो रुई बन के उड़ जाएंगे पहाड़. सूर होता है एक, जैसे आप समझ लें एक बाजे जैसा होता है. बाजा मतलब वो एक बाजे की तरह होता है जो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अभी भी मुंह पे लगा के बैठे हुए कि जैसे ही अल्लाह का मतलब इतना भी नहीं कि हाथ में हो, वो मुंह पे लगा के बैठे हुए कि जैसे ही अल्लाह ने इशारा किया और मैं एक सेकंड वेस्ट किए बगैर सूर फूंक दूँगा. समझ आई है? तो ये तो जैसे दुनिया ख़त्म होगी सारे इंसान जानवर चरिंद परिंद पौधे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी. Then he will resurrect it, that is to make the dead alive again. फिर अल्लाह ताला दोबारा जो मर चुके हैं उनको दोबारा उठाएगा, दोबारा खड़ा करेगा. ठीक है. All the dead will be resurrected from their graves and they will all come together before Allah ताला. वो सब दोबारा खड़े होंगे अल्लाह पाक के सामने. हजूर दोबारा सामने आएंगे अल्लाह पाक के. द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द डीड्स दैट पीपल हैव डन इन देयर वर्ल्डली लाइव्स विल बी ब्रॉट टू द जस्टिस ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह ऑलमाइटी. सब हम जो कर रहे हैं ना वो सब कुछ जो है वो हमारे सामने दोबारा आएगा कि ये आपने किया है और अल्लाह के आगे आएगा और हमको उसी की जज़ा और सज़ा मिलेगी. समझ आई? इसीलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो, गलत बात ना मुंह से निकालो, किसी को तंग नहीं करो. समझ आई है? नो, आई एम रीडिंग इट. वेट. देन ईच पर्सन, व्हाट इज़ सो फनी अबाउट इट? इज़ देयर अ जोक गोइंग ऑन हियर? Then each person's deeds, whether good or bad, will be weighted. सब बातें जो हमने की हैं, हमारे आमाल सबको तोला जाएगा, वज़न किया जाएगा.
जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो तोलता है ना वो, इस तरह हमारे कामों को, हमारे आमाल को भी तोला जाएगा। The one whose good deeds weight will be more than the evil deeds, he will be forgiven. जिसका तो अगर हमारे आमाल का अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे तो हम किधर जाएंगे? जन्नत में। और अगर गुनाह ज़्यादा होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जी। Man will get there whatever he desires. जन्नत में हमें जो हमारा दिल चाहेगा ना वो मिलेगा। ये नहीं है कि अगर समर्स हैं, विंटर्स नहीं है, तो जिस चीज़ का कुल्फ़ी पसंद है तो कुल्फ़ी फ़ौरन आ जाएगी, खाना ठंडा नहीं होगा, रोटी हमेशा गर्म रहेगी। ये तो सब ड्रीम्स है ना। शराब क्या होती है? शराब होती है मशरूब को शराब कहते हैं। जो भी मशरूब मतलब ड्रिंकेबल थिंग, शरबत, उसको शराब कहते हैं। और जो शराब हमको, जो यहाँ पे वाइन और जिसमें अल्कोहल होती है, वो चीज़ जो दुनिया में मना की है अल्लाह ने, इसका मतलब है ना कि वो उससे हमारा मैदा भी ख़राब होता है, हमारे लंग्स ख़राब होते हैं, हमारा चीज़ें ख़राब होती हैं, लिवर ख़राब होता है, एग्जैक्टली लिवर ख़राब होता है। तो जो चीज़ अल्लाह ने दुनिया में मना की है, क्या हम वो मरने के बाद शुरू कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। और यहाँ तो ख़राब चीज़ें मिलती हैं। अगर हम जो कहते हैं ना जन्नत में शराब मिलेगी, वो मतलब ये होता है कि जन्नत में ऐसी चीज़ों का रस मिलेगा, जूस मिलेगा, जो यहाँ पे जो हम यहाँ जूस पीते हैं उससे हज़ार, क्योंकि यहाँ तो इंसान बना रहे हैं, वहाँ फरिश्ते बनाएंगे। सोचो कैसा होगा वो चीज़, तो बेहतरीन होगी ना। उसी को शराब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शराब का मतलब ये होता है कि ऐसा नशा जिसको पी के ना बंदे को अपना होश ही ना रहे, दुनिया का भी होश ना रहे, कुछ भी। अब वो तो अल्लाह को पता है। जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप अपना वज़न और अपना कद देख लीजिएगा। और दुनिया में जो शराब है वो जो इंसान पीते हैं, अपना होश नहीं रहता, पागल हो जाता है। और हाँ, और जो जन्नत की शराब होगी उसको शराब इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इतना मज़े का होगा कि होश ही नहीं रहेगा, कि 5-5, 6-6 गिलास बंदा पी जाएगा। और मोटा भी नहीं होगा कि बंदा जो है वो चीनी नहीं पिए। यहाँ पे तो ये भी ख्याल किया जाता है ना कि चीनी नहीं ज़्यादा पिए, शुगर हो जाएगी, नमकीन ज़्यादा ना खाएं, बीपी हो जाएगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जितना पीना है पियो मज़े से। मगर उसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। और वो क्या करना है हमको दुनिया में? क्या दुनिया में करना है? अच्छे काम करने, किसी को तंग नहीं करना, इबादत करना, नेक अमाल करना। जूनिया जी, मुझे बोले, क्या बोल रहे हैं? आज से नहीं, हमको हर रोज़ ही करना चाहिए ऐसा। और अगर गलत काम किया, गुनाह किया, तो वहाँ पर हमको दोज़ख में अल्लाह ना करे डाला जाएगा। और दोज़ख में ऐसा टॉर्चर होगा, सिवियर टॉर्चर, कि जो इतना शदीद होगा कि बंदा सोच नहीं सकता। ये तो मुसलमानों के कर्मों पे होगा। अगर मुसलमान के कर्म ऐसे हुए ही नहीं कि भाई उसने इतने ख़राब कर्म किए हैं, तो फिर वो दोज़ख में ही जलता रहेगा। अल्लाह हमको उन लोगों में शामिल ना करे। और हम सबको चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, हम सबको जन्नत में डाले। Yes, of course, he is there in the heavens, but he will come again. अब वो तो टॉपिक हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सही है? The importance of belief in the hereafter. The importance of belief in the hereafter can be understood from the fact that likewise the last Holy Prophet ﷺ, all the prophets taught the belief to their nation. सारे अभी अरमान कितने अंबिया आ चुके हैं अभी तक? कितने नबी आ चुके हैं जी? कितने नबी अभी तक आ चुके हैं दुनिया में जी? 1,24,000 नबी आ चुके हैं। सबने क्या बताया है?
सबसे पहली बात क्या बताइए? इबादत तो पहले लोग भी करते थे। कि अल्लाह ताला का कहना मानो, उससे भी बड़ी बात, कुरान मजीद तो आया ही नहीं था। नमाज भी नहीं थी। नमाज से भी पहले, उससे पहले बिलीव किस चीज़ का? अल्लाह पे क्या? इससे भी इस अल्लाह को एक मानना। अल्लाह को मानते तो सब थे, सभी। कोई गाय की पूजा कर रहा होता था, कोई बछड़े की पूजा कर रहा होता था, कोई किसी चीज़ की पूजा कर रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता था। मगर जो भी जितने भी अंबिया करीम आए हैं वो सब ने एक ही सबक सबसे पहले दिया है कि अल्लाह एक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सबक क्या बताया कि हमको मरना है, मरने के बाद हमारी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट होगी और वो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए होगी, हमेशा के लिए होगी वो ज़िंदगी हमारी। यस ऑफ कोर्स, यस, नाना दादा पर दादा सभी सबसे ही मिलेंगे। यस, दिस बिलीफ हैड बिन द फंडामेंटल बिलीफ इन एवरी एरा। सारे ज़मानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बिलीफ था कि अल्लाह एक है और मरने के बाद हमारी असल ज़िंदगी स्टार्ट होगी। अभी हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे हम एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। मरने के बाद हम लोगों का टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा जी। वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ गाइडेड एंड सक्सेसफुल पीपल, one of the qualities of guided and successful people is mentioned in Holy Quran that such people believe in the hereafter. Allah Almighty said in the Surah Al-Baqarah verse number 4, and they believe in the hereafter. लोगों के बारे में यही कहा गया है कि कुरान में कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। भाई अगर दुनिया हम ये सोचें आखिरत में हमारा ना कोई पूछने वाला है ना कोई चेक करने वाला है तो हम क्या हालत हो जाएगी हमारी? जो मर्जी करो। जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो क्या ज़रूरत है अच्छा बनने की? सही बात है ना भाई? दो थप्पड़ इधर उधर लगाओ, अपने काम निकालो। हाँ या नहीं? हर चीज़ के लिए अगर आपको पता चले कि आपकी अम्मी घर में नहीं है, वो भी नहीं है, तो जो मर्जी करेंगे ना? यस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर आप ईमान के पक्के हैं, हमको भी ऐसा होना चाहिए। यस। अरमान, व्हाट आर यू डूइंग? Allah Almighty wants, now I'm page number 8. Allah Almighty warns the believers of the horror of this in the words. अल्लाह ताला ने बताया कि भाई खौफ दिलाया कि मैं जो हूँ जहन्नुम में क्या क्या करूँगा। एंड फेयर द डे इन विच यू विल बी रिटर्न टू अल्लाह। डरो उस वक्त से जब अल्लाह, उस दिन से डरो जब अल्लाह के सामने आप खड़े होंगे। एंड एवरी सोल विल बी पेड बैक इन फुल व्हाट ही हैड अर्नड। उसने जो जो किया है उसको उसका आमाल का हिसाब देना होगा। एंड दे विल नॉट बी रॉन्ग्ड, और उसको and every soul will be paid back in full what it had earned and they will be wronged. उनको उनका सज़ा मिलेगी जो उन्होंने गलत किया है, और उनको बताया जाएगा कि उन्होंने क्या गलत किया है। Presenting the outlook of the accountability of this day, Allah Almighty said, whoever does a good deed, अल्लाह ने फिर अच्छाई का भी बताया है कि जो अच्छा काम करेगा उसका भी वज़न किया जाएगा और उसका वज़न के हिसाब से उसको अच्छाई का भी सिला दिया जाएगा।
और अच्छाई का इतना सा भी अगर किसी को उसने पानी भी पिलाया है, या आप लोग टीचर्स का अगर कोई काम है वो कर दिया, बास्केट उठा के ले गए, सीधे बैठिए, बास्केट उठा के ले गए, मग उठा के वॉश कर दिया, सिर्फ इतनी इतनी सी जो एक एक कतरा पानी का गिरा है ना जिसमें आपने वॉश किया, उसका भी सवाब आपको मिलेगा जन्नत में, इतना। अब आप देखें, हमारी मम्मा ने कहा जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए, और आपने जो नल खोला उसमें जितनी आपकी ताकत लगी, आपने जो पानी का एक एक कतरा भरा, जितना कतरा उस गिलास में है आप गिन सकते हैं? अल्लाह गिनेगा, अल्लाह उस एक एक अच्छाई के कतरे के भी आपको सवाब अता करेगा आखिरत में, कि वो तो ये जो अम्मी ने मांग के पिला दी, मांगा है आपसे, अब आप बगैर मांगे पानी पिला दें। और अगर आपने अम्मी को चाय बना के दी तो वो जो टाइम आप जितने सेकंड खड़े हुए थे उतने सेकंडों का भी सवाब मिलेगा, और जितने कतरे पानी के डाले थे, जितने कतरे दूध के डाले थे, जितने पार्टिकल्स चाय के डाले थे, जितने पार्टिकल्स चीनी के डाले थे, उन सब का भी सवाब मिलेगा। और बता दिया मैंने, और जितना आपने मग धो करके वापस रखा तो जितने कतरे उस धुलने में गए उतना भी सवाब। सोचिए सिर्फ इतनी सी एक नेकी का कितना सवाब मिल रहा है आपको। रोल ऑफ द बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द कैरेक्टर बिल्डिंग, इंसान का, अब देखो वही बात कि सवाब आपको उसी बात से मिलता है जिसमें आपको कुछ बदले में सिला ना मिल रहा हो, ठीक है ना। अगर आपको आपके बदले में आपको जैसे पैसे ले रहे हैं तो फिर आपका वो सवाब हाफ हो जाता है, यस हाफ हो जाता है। बिलीव इन द हेयर आफ्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन कैरेक्टर। अगर आपका ये भरोसा हो कि आखिरत में मुझको चेकिंग होगी मेरे हर काम की, तो हमारा जो कैरेक्टर है, इंसान का जो वो है, जो किरदार है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। दिस बिलीफ हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ये जो यकीन है उस पर हमारा ज़िंदगी का बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, लव ऑफ द गुड एंड हेट्रेड ऑफ द ईवल। हमको अच्छे लोगों से और अच्छी चीज़ों से प्यार होता है, और गलत काम से और गलत चीज़ों से, गंदगी से हमको फिर नफ़रत होने लगती है, बुरा लगने लगता है। ब्रेवरी एंड करेज, हम में बहादुरी आ जाती है और हिम्मत बढ़ती है हमारी, ठीक है ना। अच्छे काम करेंगे तो हम में और हिम्मत आएगी ना, हमको लोग सराहेंगे, हमें लोग अच्छा कहेंगे, हमारे अंदर बहादुरी आएगी, यस और नो। और हमको ये भी भरोसा है कि भाई हमको जब भी आगे जा कर के बेहतरी की तरफ जाएंगे, अल्लाह हमको उसका सवाब देगा, तो और हम अच्छे काम करेंगे। सीधे बैठिए, ओके। पेशेंस एंड टॉलरेंस। पेशेंस एंड टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो इंसान अपने अंदर बर्दाश्त रखे और सब्र करे, ठीक है। अम्मी ने डांट दिया, बजाय इसके कि अम्मी को जवाब दे दिया आप चुप कर जाएं, अब्बू ने डांट दिया आप चुप कर जाएं, सब्र करें, हिम्मत रखें। बदतमीज़ी करेंगे तो इसका नुकसान आपको दुनिया में तो होगा ही, आखिरत में अलग होगा, उसका पैकेज अलग है पूरा। जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, हमें क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि भाई गरीबों की मदद करो और दूसरों का हेल्प करो, तो हम जेनरस भी बन जाएंगे और काइंड भी बन जाएंगे, रहम दिल भी बन जाएंगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे अंदर जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी भी पैदा होगा, यस और नो। समझ आया? तो समझ क्या आया? क्यों? सबसे पहली चीज़ क्या समझ आई? बिलीफ में किस चीज़ पर यकीन रखना, और उसके सबसे देखो, सबसे पहले तो अल्लाह एक है, उस पर यकीन रखना, और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि हमको एक होना चाहिए।
हमको मरने के बाद असल ज़िंदगी में जाना है। बिलीफ ऑफ द हियर आफ्टर, बिलीफ ऑफ द